पुरानी दिल्ली का भागीरथ पैलेस आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए एक बड़े मार्केट के रूप में विकसित हो चुका है। सफेद चमचमाते संगमरमर की ये इमारत कभी देश की सबसे ताकतवर और चर्चित महिला का महल हुआ करता था। 4 फुट 8 इंच के कमसिन हुस्न की मालिकिन सरधना विरासत की रानी फरजाना, जो कि समरू बेगम के नाम से मशहूर हुई। कहते हैं एक कोठे पर पली बढ़ी समरू बेगम का बचपन धन्ना सेठों के मनोरंजन का साधन था। फिर आखिर एक तवायफ ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे भारतीय इतिहास में एक सशक्त महिला के रूप में याद किया जाता है। मुसलमान से कैथोलिक ईसाई बनने तक के सफर में कठिनाइयों का सामना करने वाली फरजाना कैसे एक सोशल वर्कर के रूप में जानी गई। आज के खास एपिसोड में हम एक तवायफ से बेगम बनने तक के सफर के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। बेगम समरू के नाम से मशहूर फरजाना तवायफ का जन्म 1750 में एक कोठे पर हुआ था। उसने बचपन से ही नाचने गाने का काम शुरू कर दिया था। जब फरजाना दिल्ली यूपी के एक कोठे में बड़ी हो रही थी तब भारत में एक अजीब उथल पुथल का माहौल था। अंग्रेजों ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया। कमजोर हो रहा मुगल साम्राज्य ब्रिटिशियर्स के सामने घुटने टेक रहा था। बागी हो रहे छोटे छोटे जमींदारों का खौफ बढ़ रहा था। वे मुगलों का विरोध करने लगे थे। इस विरोध को ठंडा करने के लिए मुगलों ने यूरोप से किराए की मिशनरीज मंगवाए। उनका काम मारकाट करना होता था। फ्रेंच आर्मी से आए वाटर एंड हार्ट समरू नाम का मर्शनरी ने अंग्रेजों और मुगलों में कोहराम मचा दिया। उसने पटना में 150 से ज्यादा लोगों को काट डाला। इस घटना के बाद लोग उसे बूचर ऑफ पटना के नाम से जानने लगे। बाद में वो बंगाल के नवाब मीर कासिम से आकर मिला और उनके साथ काम करने लगा। बाद में बक्सर की लड़ाई में बादशाह शाह आलम के साथ मिल गया। बादशाह ने खुश होकर उसे मेरठ की जागीर सरधना इनाम में दे दी तो वो वहां का मालिक बन गया। जब फरजाना 14 साल की थी तब उसकी मुलाकात 45 साल के अंग्रेज मर्शनरी वाटर एंड हार्ट समरू से हुई। पहली ही मुलाकात में वो अपना दिल हार बैठा। फरजाना के कमसिन हुस्न और अदाकारी के आगे रेनहार्ट वो सब कुछ देने को तैयार था जो फरजाना को चाहिए था। वो फरजाना को अपने साथ रखने लगा। कोठों पर रहने वाली फरजाना अब रेनहार्ट के साथ हथियारों के बीच रहने लगी और रेनहार्ट से लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सीखने लगी। फरजाना की खूबसूरती के आगे मुगल भी नतमस्तक थे। वे भी फरजाना के हुनर को दिल से चाहते थे। नवाब मीर कासिम के दरबार ने फरजाना से खुश होकर बेगम का खिताब दे दिया था। अब लोग फरजाना को समरू बेगम के नाम से जानने लगे। सन 1778 में रेनहार्ट समरू की मौत हो गई। उसके बाद सरधना की गद्दी बेगम समरू ने ही संभाली। उस समय वो 3000 से ज्यादा सिपाही, यूरोपियन ऑफिसर्स और गनर्स की मुखिया रही। जब शाह आलम द्वितीय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया तो बेगम ने भरपूर सहायता भेजी, जिससे खुश होकर बादशाह ने उन्हें जेबुन निस्सा का खिताब दिया। लगभग 6 दशकों तक राज करने वाली समरू बेगम का दिमाग बेहद ही तेज था। उसे लगने लगा था कि आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत अपना दबदबा कायम करने वाली है। इसीलिए फरजाना ने इस्लाम छोड़कर कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया था और अपना नाम फरजाना से बदलकर जोइना रख लिया। बाद में जब सरधना जागीर अंग्रेजों के अधीन आ गई तब समरू बेगम को अपनी सेना मेरठ पुलिस को देनी पड़ी। कहा जाता है समरू बेगम का विदेशी प्रेमियों के साथ खूब चर्चे रहे थे। इन्होंने एक फ्रांसीसी के साथ जिंदगी भर साथ जीने और साथ मरने के वादे भी किए। एक बार एक हमले में इन्हें हाथ में चोट लगी। इनके हाथ से खून निकलता देख उनके प्रेमी ने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। एक और आयरिश व्यक्ति ने एक बार इनकी जान बचाई। बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध भी रहे। जब वो व्यक्ति मर गया तो उसके परिवार की देखभाल भी समरू बेगम ने ही की थी। फरजाना यानी समरू बेगम जनवरी 1836 में इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेशुमार धन और संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चली गई। बताया जाता है उस समय समरू बेगम के पास 5.5 करोड़ सोने की मोहरें थी जो सब अंग्रेजी सरकार के अधिकार में चली गई। ईसाई धर्म अपनाने की वजह से जोइना के निधन पर रोम के एक चर्च में प्रार्थना सभा भी हुई। एक तवायफ के कोठे पर जन्म लेने से लेकर एक जागीर पर हुकूमत करने तक का सफर जीने वाली
तवायफ फरजाना ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। तमाम विवाद और संघर्षों के बावजूद भी उन्होंने खुद को एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया था। दोस्तों, ये थी समरू बेगम और फरजाना तवायफ के जीवन की कहानी। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है, एक लाइक कर सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।